रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कुरान का तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो हमारा कल का जो सबक था उसको रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि हमारे जो नए नाजरीन हैं देखने वाले, उन्हें भी समझ आ जाए कि हम किस वाक़ये की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कि आदम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस्सा हमें कुरान में बताया है, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की तख्लीक करने का इरादा किया तो सबसे पहले फ़रिश्तों से बताया कि मैं ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ, ज़मीन पर ऐसा खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रमाया कि आप क्यों ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फ़साद करेगा, एक दूसरे का खून बहाएगा। अब ये कि फ़रिश्तों से को कैसे पता कि इंसान फ़साद करेगा और एक दूसरे का खून बहाएगा। तो इसलिए कि इंसानों की तख्लीक करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को दुनिया में बनाया, जिन्नातों की तख्लीक की। तो उन्होंने दुनिया में इतनी ख़राबी की कि फ़साद किया, एक दूसरे का खून बहाया। उस बिना पे फ़रिश्तों ने कहा कि जैसे कि जिन्नातों को अपना इख्तियार था कि वो अच्छा अमल करें या बुरा करें, उसी तरह से इंसानों को भी अपना इख्तियार होगा। तो फिर तो वही वो करेंगे जो जिन्नात ने किया। तो इस बिना पे फ़रिश्तों ने कहा, और हम तो आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी तशबीह बयान करते हैं, तो आप क्यों ऐसी मखलूक बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिया, जिन जिन चीज़ों से दुनिया में उनका वास्ता पड़ना था, जैसे कि पेड़ पौधे, अनाज, सब्ज़ी, दालें, सब चीज़ों के दुनिया आखिरत हर उस चीज़ का अल्लाह ने इल्म दे दिया आदम अलैहिस्सलाम को, वो जिन जिन चीज़ों से दुनिया में उनका वास्ता पड़ना था। और फिर फ़रिश्तों से कहा कि तुम बताओ इन सब चीज़ों के नाम। तो फ़रिश्तों ने कहा कि हमें ला इल्म लना, कि हमें कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम बताओ इनको वो सारी चीज़ों के नाम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को वो सारे नाम बताए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं नहीं कहता था कि मैं जानता हूँ दुनिया और आसमान का सारा इल्म, और वो चीज़ें भी जानता हूँ जो तुम्हारे दिल में होता है, जो तुम छुपाते हो और जो ज़ाहिर करते हो, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। और फिर फ़रिश्तों से कहा कि अब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा की करो। तो समीना व अताना, जैसे ही फ़रिश्तों ने सुना और सजदे में गिर गए, सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने तकब्बुर किया कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा करूँ, तो उसने इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से। तो शैतान ने अल्लाह से एक मौका मांगा कि मुझे एक मौका दो, मैं आदम की जो नस्लें उसकी जड़ों को काट दूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को मौका दिया और कहा कि तू जो चाहे वो कर ले, लेकिन जो मेरे मोमिन बंदे हैं, जो मुत्तकी बंदे, उनका तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो एक नाफरमान की दुआ को कबूल किया, उससे मौका दिया। हम तो इतनी खूबसूरत उम्मत हैं कि फ़रिश्तों ने हमें सजदा किया। सुभान अल्लाह, कि हमसे अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। हम अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बनकर अगर दुआ करें तो अल्लाह कैसे हमारी दुआएं कबूल करे। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं उजीबुद्दावत दाई इज़्ज़तदान, की जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं उसे देता हूँ। फल यस्तजीबु ली, कि उससे भी चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर दुआ कबूल करते, कुछ दुनिया में कबूल करते हैं और कुछ आखिरत में दुआ कबूल होगी हमारी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, जो हमारा सबक है 37 आयत नंबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलना इहबितू मिन्हा जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम सब
اتر جاؤ جنت سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایت، جو بھی اس ہدایت کو مانے گا، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ نہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلا دی میری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں، وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا، اس پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوگا. اور جو ان آیات کو جھٹلا دے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ انسان سے اللہ رب العزت کس طرح سے فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت یعنی قرآن کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. قرآن کو جو اس میں جو آیتیں ہیں اللہ رب العزت جو قرآن میں فرما رہے ہیں، ان کو جو مانے گا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور جو ان آیت کو جھٹلا دیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، ورنہ ہم ایسا نہ ہو کہ آخرت کے دن ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. زندگی رہتے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. تو چاہتے اب آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.